नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे में अक्सर आपने ट्रेनों को लेट होते हुए सुना ही है। हमेशा कुछ ना कुछ घंटा ट्रेनें लेट रहती हैं आमतौर पर, और कुछ ट्रेनें अगर टाइम पर आ भी रही हैं तो वो भी कभी कभी ही वो टाइम पर आ पाती हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला भारतीय रेलवे का सामने आया है, जिसमें लोको पायलट्स ने ट्रेन की स्पीड को कम करने के बजाय और ज़्यादा तेज़ी से उस जगह से निकाला जहाँ पर कॉशनरी स्पीड लिमिट लगी हुई थी। मतलब एक तरह का स्पीड रिस्ट्रिक्शन। वहाँ कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी थी, लेकिन वो बरती नहीं गई। ये बड़ा मामला सामने आया है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास। जब आगे निकल करके 27 किलोमीटर जाजौर रेलवे स्टेशन पड़ता है। इस जाजौर रेलवे स्टेशन के आगे 15 किलोमीटर चलते हैं तो मनिया पड़ता है, और मनिया जाजौर के बीच में एक नदी है, उसके ऊपर बने हुए रेलवे पुल के ऊपर मरम्मत का काम चल रहा है कुछ दिनों से। इसलिए यहाँ पर अब ट्रेनों की स्पीड लिमिट जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इसे कॉशनरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा मामला ये सामने आया है। हमारे देश की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा के बीच में चलाई करती है। ये ट्रेन जब आगरा कैंट के आगे निकली, यहाँ पर जब नदी के इस पुल के ऊपर पहुंची तो उसने स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया। यहाँ पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने दोनों ने ही ट्रेन की स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बनाए रखा। बड़ा सिक्योरिटी लैप्स निकल के आया है सामने। ऐसे में गतिमान एक्सप्रेस की इस घटना के तुरंत कुछ दिनों बाद ही बड़ी घटना दोबारा से ऐसी ही हुई मालवा एक्सप्रेस के साथ में। इसके लोको पायलट्स ने भी जब यहाँ पर से ट्रेन गुजर रही थी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ट्रेन को निकाला। मालवा एक्सप्रेस जो कि जम्मू से इंदौर के बीच में चला करती है, इस ट्रेन के साथ भी यही घटना घटी, और गतिमान एक्सप्रेस के साथ में यही सेम घटना घटी और इसी सेम जगह पर घटी। यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई है, लोको पायलट जब ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं उससे पहले उनको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से सभी तरह की स्पीड लिमिट, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, कॉशनरी स्पीड लिमिट सब बता दी जाती है, और उनके पास पूरा रूट का चार्ट भी होता है जिसमें उनको मालूम होता है कि कहाँ कहाँ पर उनको ट्रेन को धीमा करना है और कहाँ पे तेज करना है। साथ में ही उनको ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ में और भी आदेश दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रेन को पूरे रूट में चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मामला समझ में आ रहा है, जिसको एक रेलवे ऑफिशियल ने भी कहा है कि जो लोको पायलट है वो कहीं ना कहीं इसमें पुरानी जो स्पीड लिमिट थी यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड से पहले ट्रेनें यहाँ गुजरा करती थी। लेकिन जब से यहाँ पर पुल पे काम शुरू हुआ है, अब लोको पायलट्स को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार वो ना फैसला लेकर के वो अपनी जो पुरानी मेमोरी है कि हाँ यहाँ से ट्रेन 120 पे चलती थी, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी घातक चीज हो सकती है पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के। पुरानी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग फैसले लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जो कि सुधरना चाहिए, और इसी को देखते हुए बताया जा रहा है। आगरा डिवीजन के PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव जी ने बताया कि उन्होंने इन लोको पायलट्स के खिलाफ बहुत ही कड़ा एक्शन ले लिया है। दोनों ही ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना को लेकर के इंडियन रेलवे लोको रनिंग मैन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बॉडी है लोको पायलट्स की, उसके सेक्रेटरी जनरल M थिरुमुरुगन जी ने बताया कि पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे को इसके ऊपर एक बड़ी जांच करानी चाहिए और तय तक जाना चाहिए कि क्यों ये घटना हुई। क्या लोको पायलट्स के ऊपर बढ़ रहा प्रेशर और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो वर्स्ट भी हैं कई जगहों पर, क्या वो इसका कारण हो सकती है? उन्होंने सवाल उठाया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे लोको पायलट्स की कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको लेकर के रेलवे ज़्यादा अच्छे से आंसर दे सकता है। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊं, जो हमारे लोको पायलट्स गुड्स होते हैं उनकी ड्यूटीज आवर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी ड्यूटीज आवर में बहुत प्रॉब्लम है, ये बात मैं मानता हूँ, जो मैं पहले से बताता भी आ रहा हूँ। यही कारण है फ्रेट ट्रेन के लोको पायलट्स काफ़ी ज़्यादा खराब कंडीशन में कभी काम करते हैं, क्योंकि उनका 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है कैबिन का, और ऐसे में उनकी ट्रेन को कई जगह पर रोक भी दिया जाता है। लेकिन जो पैसेंजर पायलट्स होते हैं, यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी, गतिमान जैसी ट्रेन के जो पायलट्स हैं उनको तो काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है पूरे रास्ते में, और वो दिल्ली से निकले होंगे तो 2 घंटा ही तो लगा होगा उनको लगभग आगरा पहुँचने में, और उससे पहले वो पहुँच गए होंगे, और उसके बाद ही फिर उन लोगों ने ये ऐसा करा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन डिपार्टमेंट और लोको पायलट्स के बीच में जो भी बात हुई है उसमें लोको पायलट्स ने अगर अनदेखी करी है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए थी, वो मिली है। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के ऊपर, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।